नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन पेड। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह गज्जू भैया विश्वविद्यालय, जिसे आप इलाहाबाद स्टेट के नाम से जानते हैं। उस विश्वविद्यालय की एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम। आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया होगा एग्जाम, ठीक, या होने वाला होगा। उसके बाद आप सेकंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहेंगे, तो आपको सबसे पहले सिलेबस का पता होना जरूरी है, पेपर का पता होना जरूरी है। पाठ्यक्रम क्या है उसी विषय पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में, डिटेल पाठ्यक्रम। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इस पूरे आपके सेमेस्टर के अंदर कितने पेपर आपके, तो आप देख सकते हैं 6 पेपर का आपका कंप्लीट सेमेस्टर होने वाला है। पहला पेपर जो होगा वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होगा। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा था, जिसमें आपने धारा 1 से लेकर 75 तक, यानी जिसे आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसको आपने पढ़ा था। बट यहाँ पे आपसे मैं बात करूं, यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड आप इसे कहते हैं, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड को ही प्यारे साथी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें आपका धारा 124 से 238 तक आपको पढ़ना होगा। इसी के अंदर प्यारे साथी सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930, सेल्स एंड गुड्स एक्ट भी आपको प्यारे साथी पढ़ना पड़ेगा इसी के अंदर ही। मतलब आप कह सकते हैं सर, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ सेल्स एंड गुड्स एक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं पर दूसरे पेपर में, जो कि फैमिली लॉ 2 का होगा, उसमें आपको मुस्लिम लॉ पढ़ना पड़ेगा। अभी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान फैमिली लॉ 1 पढ़ा था, जो लॉ के नाम से जाना जाता था। अब आपको फैमिली लॉ 2 पढ़ना। इसके बाद प्यारे साथी तीसरा पेपर जो होगा वो आपका ह्यूमन राइट का होगा। इसमें आपको ह्यूमन राइट पढ़ना है। चौथा पेपर आपका होगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड का। अभी तक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 देखा है, अब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड देखना है, ठीक, उसका पेपर देना है आपको। इसके बाद आपका पांचवा पेपर है इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल लॉ होगा, उसी के साथ साथ 3-4 चैप्टर लास्ट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, जिसे आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपका छठवां पेपर यानी लास्ट पेपर होगा लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग जर्नल इंग्लिश, यानी जर्नल इंग्लिश के साथ आपका लीगल इंग्लिश भी होगा और उसको आपको पढ़ना होगा। तो टोटल आपने देखा कि भाई सेकेंड सेमेस्टर के दौरान हमें 6 पेपर देने, ठीक। तो चलिए, अब आगे हम बढ़ाते हैं सेशन को और बात करते हैं डिटेल सिलेबस। भाई आपका डिटेल सिलेबस क्या रहेगा पर हम बात कर लेते हैं। इधर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, यहाँ से प्यारे साथी आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस वो स्टार्ट होता है। चलिए, मैं आपको मुख्य बिंदु पर लेकर चलता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको जानना चाहिए। ये आपका पहला पेपर है, जैसा हमने आपको पहले ही बताया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 के नाम से आप इसको जानते हैं। इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है उस पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि भाई पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको डिटेल सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। आपको डिटेल सिलेबस नहीं पता है तो आप पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इस चीज को आप जान नहीं पाएंगे। और अहम कड़ी होती है कि आपका सिलेबस, डिटेल सिलेबस अहम कड़ी होती है किसी भी तैयारी का, किसी कह सकते हैं पढ़ाई करने की एक अहम कड़ी, ठीक। तो चलिए बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट 2 की। प्यारे साथी, कॉन्ट्रैक्ट 2 के पहले यूनिट के अंदर आपको इंडेमिनिटी के बारे में पढ़ना, इंडेमिनिटी के बारे में पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होती क्या है, क्षतिपूर्ति का की संविदा क्या होती है, उसके विषय में आपको पढ़ना है। इसके बाद दूसरे यूनिट में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी गारंटी की क्या संविदा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको आपको कवर करना है। तीसरे यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट के विषय में पढ़ना है, जिसके अंदर भाई बेलमेंट क्या है, उसकी मीनिंग, काइंड, राइट, ड्यूटी, बेलर और बेली क्या होते हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद अगले यूनिट के दौरान प्यारे साथी आपको एजेंसी के बारे में पढ़ना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है, उसके विषय में आपको पढ़ना है। ये आपकी एसेंशियल यूनिट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आपकी लास्ट यूनिट जो है, हमने आपको पहले ही बताया कि भाई सेल्स एंड गुड्स एक्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये लास्ट यूनिट आपकी सेल्स एंड गुड्स एक्ट की है, और इससे सवाल तो आपके पेपर में बहुत ज्यादा नहीं आते, बट हाँ,
एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसके अंदर आपको इस एक्ट के बारे में पूरी बात आपको पढ़नी है। ठीक, तो पेपर 1 का ये सिलेबस रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम पेपर 2 के सिलेबस पे आपसे चर्चा करते हैं। तो प्यारे साथी, पेपर 2 जो आपका होगा वो आप कहेंगे सर जी बहुत सिंपल सा है, फैमिली लॉ 2 यानी हम मुस्लिम लॉ को पढ़ेंगे। तो मुस्लिम लॉ में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो पहले यूनिट के दौरान आप देख सकते हैं सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ आपको पढ़ना है कि भाई मुस्लिम लॉ के क्या क्या सोर्सेस हैं, उनके विषय में आपको पढ़ना है। और स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम लॉ की क्या विचारधाराएं हैं, क्या स्कूल्स हैं, उसके विषय में आपको पढ़ना है। इसके बाद दूसरे यूनिट में प्यारे साथी आपको मैरिज इन मुस्लिम लॉ यानी मुस्लिम लॉ में जो विवाह है यानी जिसे आप निकाह बोलते हो, वो निकाह क्या होता है उसके विषय में हमें पढ़ना है, और उसी में हम समझेंगे महर के बारे में भी। इसके बाद तीसरे यूनिट में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के विषय में समझेंगे, और वहीं पर चौथे यूनिट में लॉ ऑफ मेंटेनेंस यानी मेंटेनेंस का क्या नियम है, क्या विधि है। यानी मेंटेनेंस का मतलब यहाँ क्षतिपूर्ति से नहीं है, मेंटेनेंस का मतलब है कि जब शादी हो जाती है तो पत्नी होती है उसके गुजारे भत्ते की बात करते हैं मेंटेनेंस के अंदर। ठीक, यहाँ पे अनेकों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद लास्ट में हम समझेंगे इंपॉर्टेंट फीचर रिलेटिंग टू गिफ्ट, वॉफ्ट और वसीयत, और आपका ये जर्नल इनहेरेंस के विषय में समझेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं पर एकदम शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में सवाल आता है। भाई जैसे गिफ्ट के विषय में कभी कभी पूछा जाता है भाई गिफ्ट क्या है। ठीक, गिफ्ट का मतलब दान होता है। ठीक, वक्फ क्या है, वसीयत क्या है, इससे जुड़ा टॉपिक आपका होता है। ये मुस्लिम लॉ का सिलेबस हो गया। वहीं पर आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं प्यारे साथी। अगला आपका जो पेपर है वो किसका पेपर है, आप कहेंगे सर ह्यूमन राइट का। राइट, अब ह्यूमन राइट में क्या क्या यूनिट्स आपको कवर करनी है। ठीक, ह्यूमन राइट के अंदर प्यारे साथी हम बात करें तो आप देख सकते हैं ह्यूमन राइट के अंदर पहली जो यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट एंड इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन राइट। यानी ह्यूमन राइट का प्यारे साथी कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो इवेल्युएट कैसे होती है, उस पर आपको पढ़ना है उसके बारे में। इसके बाद दूसरा यूनिट जो है प्यारे साथी वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तीसरे यूनिट में आपको पढ़ना है यूनाइटेड नेशन एंड ह्यूमन राइट, यानी जो यूनाइटेड नेशंस हैं और ह्यूमन राइट है इनका क्या, यूनाइटेड नेशंस का रोल क्या है ह्यूमन राइट में, वो चीज आपको पढ़नी है, भाई क्या रोल है। ठीक, चलिए ये आपका हुआ ह्यूमन राइट का। आगे आपके दो यूनिट और हैं इसके, नहीं भी समझ ले। दो यूनिट और कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं। इसके चौथे यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन राइट, यानी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा ह्यूमन राइट का, यानी हमारा जो मानवाधिकार है उसके क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, उनको आपको पढ़ना हो। इसके बाद प्यारे साथी आगे हम बढ़े तो आपका है भाई फ्रेमवर्क फॉर ह्यूमन राइट। क्लियर, इसमें भी फ्रेमवर्क ही बारे में पढ़ना है, प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट का कैसे होता है, और भी कई सारे प्रावधान हैं उनके विषय में हमको पढ़ना होगा। तो ये आपके टोटल कह सकते हैं ह्यूमन राइट का सिलेबस है। ठीक, इसी में आपको जुडिशियल रोल भी पढ़ना है, इसी में आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है, और अन्य जो भी कमीशन हैं उनके विषय में भी आपको प्यारे साथी पढ़ना है। समझ आई, चलिए आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। अगला जो पेपर है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। अब यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि भाई कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है, कौन सी यूनिट नहीं पढ़नी। अभी तक आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पहले पार्ट के अंदर मैक्सिमम टॉपिक आपने कवर किए हो। बट यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सॉरी, देखिए आपको पहले यूनिट के अंदर फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है, दूसरे यूनिट के अंदर डीपीएसपी पढ़ना है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसके विषय में पढ़ना है। तीसरे यूनिट सॉरी इसी यूनिट में आपको फंडामेंटल राइट भी पढ़ना है। तीसरे यूनिट में आपको स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यानी क्या है आपके विशेष प्रावधान, उनके विषय में पढ़ना है। इसी में आपके सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट के विषय में पढ़ना है।
इसी में प्यारे साथी इमरजेंसी के विषय में पढ़ना। क्लियर इतना? इसके बाद आपको अगले यूनिट में प्यारे साथी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या अमेंडमेंट हुए, कौन कौन से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ने हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी के विषय में पढ़ना है। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 की यूनिट्स हैं। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे अब बात करें तो हमारा अगला पेपर जो है वो है इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन का। अब देख सकते हो इनके सिलेबस पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो, बट कोऑपरेट। ठीक, ओरिजिनल सिलेबस इसलिए रखा है क्योंकि जब ओरिजिनल आप देखेंगे तो एक आइडिया लग पाएगा कि हाँ मेरा ही सिलेबस। ठीक, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप, पहला यूनिट जो आपका दिया गया है वो क्या है सर? वो दिया गया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में। यानी पहले यूनिट के अंदर सीधे सीधे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता क्या है और उससे जुड़े विभिन्न प्रावधान क्या है उनके विषय में आपको पढ़ना है। ठीक, इसके बाद अगला यूनिट आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो ना? आप देख सकते हैं सेकेंड यूनिट जो है प्यारे साथी, उसके अंदर हम आपको पढ़ना है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, जिसमें टाइप ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, स्टेट, टेरिटरी और भी सारे टॉपिक हैं। इसके बाद तीसरी यूनिट में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या परिचय है और कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका डेफिनेशन, नेचर, एनजीओ और आईजीओस की कौन से हैं, वगैरह वगैरह ढेर सारे आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं। इसके बाद फोर्थ यूनिट में यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री क्या है, स्टेबलाइज कब हुआ, और बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके विषय में आपको पढ़ना है। ठीक, और इसके बाद पांचवें यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, जैसे ईयू क्या है, एयू क्या है ना, आसियान क्या है, और भी ढेर सारे हैं, नाटो, सार्क, आईएलओ ना, और सर ऐसे ही बहुत सारे हैं, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह ढेर सारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके विषय में प्यारे साथी आपको पढ़ना है। ठीक, तो इसके बाद आपका फिर लास्ट पेपर आ जाता है जो कि लीगल एंड जनरल इंग्लिश का है। अब लीगल एंड जनरल इंग्लिश बड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बता कि सर लीगल पढ़े या जनरल पढ़े या दोनों को पढ़े, कैसे पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ सफल, फिर मैं तरीका भी बताऊंगा। और ज़्यादातर स्टेट यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को एक दिक्कत आती है कि सर ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी, बट इनको कैसे कवर करेंगे ना, उस पर भी मैं आऊँगा। उससे पहले यूनिट 1 के अंदर आप देख सकते हो क्या दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ सिटी। अब इसमें कई सारे लीगल टर्म्स दिए गए हैं, मैगजीम्स हैं ना, देख लो मैगजीम्स है कई सारी, उनको आपको नैरेट करना होता है। ठीक, वहीं पे दिया गया लीगल वोकेबलरी, लीगल टर्म, मैगजीम, ये कुछ मैगजीम्स दी गई हैं और इसी मैगजीम्स में से ही सवाल आता है। ठीक, तो ये आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद अगली यूनिट में अगला यूनिट देखेंगे कंप्रिहेंशन फॉर लीगल टेक्स्ट। जैसे साहबानू का केस था, इसको नैरेट करने के लिए पूछा जाएगा, 9 मोर सच केसेस, यानी जैसे साहबानू केस और उसी के साथ साथ लगभग 9 से 10 केसेस हैं जिनको आपको पढ़ना होगा और उनको नैरेट करना सीखना होगा। इसके बाद लीगल राइटिंग का पार्ट है जिसके अंदर लीगल न्यूज़ राइटिंग कैसे होती है, कैसे लीगल न्यूज़ राइटिंग करेंगे वो आपको सीखना है। लीगल रिपोर्ट राइटिंग कैसे करेंगे वो सीखना है। लीगल राइटिंग एसे क्या होता है, यानी कौन सी एसे हैं जो भी लॉ से जुड़ी एसेज हैं उनको आपको पढ़ना होगा। ठीक, वहीं पर तीसरे यूनिट के अंदर प्यारे साथी लीगल ड्राफ्टिंग आपको पढ़ना है, जिसके अंदर नोटिस, सिविल सूट, एफिडेविट, क्रिमिनल कंप्लेंट कह सकते हैं, FIR कह सकते हैं, इन सबको आपको पढ़ना है। क्लियर? और बाकी आगे मैं बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लीगल टेक्स्ट, इसके विषय में भी आपको पढ़ना है।
तो प्यारे साथी, ये आपका पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस रहा है। आई होप आपको पूरा डिटेल सिलेबस समझ में आया होगा। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा अस्वस्थ है, हो सकता है उसकी वजह से मेरी आवाज आप तक क्लियर ना पहुंची हो। ठीक, बट हमने कोशिश करी है बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं। और बाकी अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। ये तो आपने बता दिया मास्टर साहब, सिलेबस हमारा क्या होगा। अब हमको डिटेल तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ना है, जज बनना है, एडवोकेट अच्छा बनना है। और एडवोकेट या जज अच्छा बनने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको भैया अच्छे तरीके से पढ़ना ही तो पड़ेगा ना। और अच्छे तरीके से नहीं पढ़ोगे तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है ना। तब आपको करना क्या है? सिंपली जायसवाल के इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, जायसवाल के इंस्टीट्यूट सर्च करिएगा, आपको ऐप मिल जाएगा, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। प्यारे साथी, ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको काम क्या करना है? अपना लॉगिन कर लेना है। चाहे व्हाट्सएप से लॉगिन करिए, चाहे अपने नंबर से लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपके सामने LLB 3 ईयर, BLLB 5 ईयर, पेड कोर्सेज, TCS रे, पेड नोट्स, APO कोर्सेज, AIB LLM एंट्रेंस एग्जाम, मतलब लॉ से जुड़े मैक्सिमम एग्जाम्स हम कवर करते हैं। ठीक, और आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जायसवाल के इंस्टीट्यूट भारत के 8+ स्टेट्स, 8+ राज्य और 60+ यूनिवर्सिटी, 60+ यूनिवर्सिटी कोर्सेज कवर करता है। तो आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो आपका सिलेबस आपको मिल जाएगा, कह सकते हैं टू द यूनिट, एकदम यूनिट वाइज पूरा सिलेबस हमने अच्छे से कवर करवाया है। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ। अब आपको करना क्या है? आप LLB स्टूडेंट हो, सिंपल सी बात है। आप LLB 3 ईयर पे क्लिक करोगी, आपके पास सर्च फॉर कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा, एक्स चाहे जो भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं रज्जू भैया का कवर कर रहा हूँ, तो मैंने इसे आप शॉर्ट फॉर्म में SU बोलते हैं, SU लिख के सर्च कर दिया, रज्जू भैया आ जाएगा। या फिर हमने आपको केवल ऐसे लिख दिया, हमने केवल रज्जू लिख के सर्च मार लिया, तो ऐसे भी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। मैंने केवल यहाँ पे रज्जू ना लिख के केवल भैया लिख दिया, भैया लिख के सर्च कर दिया तो भी आ जाएगी। ये सब हमको नहीं पता तो हमने केवल प्रयागराज लिख दिया, प्रयागराज लिख दिया, तो प्रयागराज की जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी, जितने भी कॉलेजेस होंगे वो आ जाएंगे। ठीक, मतलब ओवरऑल यूनिवर्सिटी, कॉलेज तो सेम ही होंगे सबके। मतलब अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज से हैं तो सिलेबस सब जगह का सेम हो। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो ऐप डाउनलोड करिएगा और ज्वाइन करिएगा। अब कोर्स में क्या क्या यूनिक फीचर्स है अगर इसकी बात करें तो प्यारे साथी, अब आपको कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर मिलेगा, पैनल PDF मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगा, उसका सॉल्व मिलेगा, मैराथन मैराथन PDF, ये सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर मिलेंगी। अब आपका सवाल आता है, क्या सर जी कोर्स खरीदने के बाद कोई बुक, नोट्स नोट्स वगैरह वगैरह खरीदनी है क्या? मेरे साथी, कुछ भी नहीं खरीदना, सब कुछ हम आपको देंगे आपके कोर्स के अंदर। कोर्स आपका 799 का फिलहाल डिस्काउंट पे है और इसका प्राइस 999 होने वाला है। ठीक, या 999 होने वाला है। तो उससे पहले आप लोग कोर्सेज के साथ जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को कॉन्टिन्यूअस कीजिए। ठीक, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो ये 2 नंबर आपके स्क्रीन पे है। ठीक, इन पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन ऑफिस टाइम, यानी सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, या सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके हर एक कोर्स की जानकारी दे सकते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई क्लास के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे साथी, सो मच फॉर